चलो, तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपने पूछा तो मैंने बताया। चलो ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करो, आंसर बताओ। मैं पानी पी के आता हूँ यार, तब तक आप लोग जल्दी सॉल्व करो इस क्वेश्चन। आ गया सबको समझ में? चलो देखते हैं यार, 40 मेगाहर्ट्ज आना चाहिए आई होप इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करो तो बोल रहा है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द सर्किटिव प्रोपगेशन डिले ऑफ द फ्लिप फ्लॉप एंड इन्वर्टर इज। अच्छा ठीक है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका भी डिले आपको कंसिडर करना पड़ेगा और इसका भी करना पड़ेगा। तो एटलीस्ट आप क्या चाहोगे कि एक क्लॉक टाइम पीरियड में, एटलीस्ट हम चाहेंगे एक क्लॉक टाइम पीरियड में ये जो क्लॉक है इसका भी डिले और इस फ्लिप फ्लॉप का डिले भी कवर हो जाए, उसके बाद अगली क्लॉक पल्स आए। तो ये आपको कितना मिल जाएगा? 25 नैनो सेकेंड्स। ठीक है, मतलब यहाँ से मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी आपको कितनी मिल जाएगी? 40 मेगाहर्ट्ज। ठीक है यार, तो मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी आपको मिल जानी चाहिए 40 मेगाहर्ट्ज। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये तो सबने कर लिया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला भी वही क्वेश्चन। अच्छा, इसमें सेटअप टाइम होल्ड टाइम दे दिया, चलो सॉल्व करो यार फटाफट। अभी मैंने थैंक यू सो मच यार चेतन। तो देखो एज ए टीचर हमारा तो यार प्रोफेशन है ना, सो वी आर प्रोफेशनल टीचर्स, सो इट इज़ आवर ड्यूटी टू गिव यू द कंटेंट दैट यू नीड, बट एट द सेम टाइम आप लोगों का भी जो रिस्पॉन्स है ना दैट ऑल्सो इज़ वेरी गुड, जितना हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था पिछले 7-8 महीनों में। सो वी गॉट अ वेरी ह्यूज रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट ऑल्सो। चलो ये क्वेश्चन करो। अच्छा, अगर आपको देखो स्टैटिक टाइमिंग एनालिसिस नहीं आती यार, ठीक है, अगर आपको स्टैटिक टाइमिंग एनालिसिस नहीं आती है तो अभी मैंने यूट्यूब पे एक सेशन लिया था, सॉरी स्पेशल क्लास में एक सेशन लिया था, आप वो सेशन अटेंड करके देख सकते हो। तो मैंने 1 घंटे के शॉर्ट सेशन में आपको सारी की सारी ट्रिक्स बता दी थी कि सेटअप टाइम होल्ड टाइम के क्वेश्चंस को कैसे क्रैक किया जाता है। ठीक है, चलो देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो देखो मैंने आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो, जब भी आप सेटअप टाइम होल्ड टाइम के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है तो उसका तरीका मैंने आपको बताया था। तरीका मैंने आपको ये बताया था कि प्रोपगेशन डिले यहाँ पे कितना मेंशन कर रखा है? 20 नैनो सेकेंड्स। सेटअप टाइम कितना मेंशन कर रखा है? 10 नैनो सेकेंड्स। होल्ड टाइम भी इसने कितना मेंशन कर रखा है? 10 नैनो सेकेंड्स। तो आप मुझे ये बताओ, एक क्लॉक टाइम पीरियड में आप क्या चाहोगे, क्या क्या हो जाए? एक क्लॉक पीरियड टाइम में आप ये भी चाहोगे कि ये जो फ्लिप फ्लॉप है, डी फ्लिप फ्लॉप, ये अपने सेटअप टाइम को भी क्या करें? अचीव कर लें, और साथ के साथ प्रोपगेशन डिले को भी अचीव कर लें। ऐसे ही तो चाहेंगे हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे चाहेंगे कि एक तो क्लॉक टू क्यू डिले भी आ जाए और उसके साथ साथ हमारा जो सेटअप टाइम वाली ड्यूरेशन है वो भी कवर हो जाए बिफोर एक्चुअली अप्लाइंग द इनपुट। तो देखो यहाँ पे होता क्या है, पहले क्लॉक टू क्यू डिले कंसिडर कर लेते हैं। तो जब आपने क्लॉक टू क्यू डिले कंसिडर किया वो आपका शामिल हो गया प्रोपगेशन डिले में, है ना। प्लस आप चाहोगे कि अगली क्लॉक पल्स आने से पहले यहाँ पे जो इनपुट आ रहा है ना, देखो यहाँ पे घूम के इनपुट भी तो पहुँच रहा है, ये इनपुट जो यहाँ पे पहुँच रहा है इसको भी टाइम
सेटअप होने का या फिर सेटअप टाइम के दौरान अपने आप को मेंटेन करने का मौका मिले। तो आप यहाँ पे क्या डाल दोगे, सेटअप टाइम। तो देखो यहाँ पे क्लॉक का टाइम पीरियड कितना मेंशन कर रखा है इसने, अच्छा वही तो निकालना है। प्रोपगेशन डिले आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो इसने मेंशन कर रखा है 20 नैनो सेकेंड्स, सेटअप टाइम उसने मेंशन कर रखा है 10 नैनो सेकेंड्स। होल्ड टाइम हमेशा क्लॉक लगने के बाद होता है, तो उसको जनरली हम लोग शामिल नहीं करते अपनी कैलकुलेशन में। तो यहाँ से जो मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए दैट शुड कम आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 33.3 मेगाहर्ट्ज। अगर ये सब लॉजिक्स आपको नहीं पता तो वो स्पेशल क्लास यार अटेंड कर लो, है ना। डिलेज इन सीक्वेंशियल सर्किट करके मैंने एक सेशन किया था, तो वहाँ अगर आप वो सेशन अटेंड कर लोगे तो ये सब क्वेश्चंस तो बहुत ईजिली लग जाएंगे। उसमें तो और भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस मैंने आपको करा रखे हैं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में भी यार फटाफट आंसर बताते जाओ। यस, जनरली होल्ड टाइम इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द प्रोपगेशन डिले इन जनरल, है ना। बट होता क्या है ना कि एक सिंगल फ्लिप फ्लॉप के अंदर जब एक सिंगल फ्लिप फ्लॉप प्रेजेंट होता है तो उसमें प्रोपगेशन डिले इन जनरल ऑलवेज सुपरसीड्स द होल्ड टाइम इन जनरल, ठीक है। व्हाट इज कंटामिनेशन डिले? कंटामिनेशन डिले असल में आपका क्या होता है, जैसे कोई भी सर्किट आप कंसिडर करते हो, कोई भी सीक्वेंशियल सर्किट या भी कोई भी फ्लिप फ्लॉप कंसिडर करते हो, तो जो उसका डिले होता है ना, फॉर एग्जांपल डिले मेंशन किया जाता है, तो वो हमेशा हम लोग उसका मैक्सिमम डिले मेंशन करते हैं। बट ऐसा होता नहीं है, किसी भी सीक्वेंशियल सर्किट में मैक्सिमम और मिनिमम दोनों तरीके के डिलेस प्रेजेंट होते हैं। तो जो मिनिमम डिले होता है ना उसी को कभी कभी कंटामिनेशन डिले बोल दिया जाता है। जैसे मान लो इस क्वेश्चन में क्या मेंशन किया था, अगर आप देखो द प्रोपगेशन डिले ऑफ द फ्लिप फ्लॉप इज 20 नैनो सेकेंड्स मेंशन किया था ना। तो ये असल में इसने जो मेंशन किया ना ये मैक्सिमम प्रोपगेशन डिले ही होता है। बट आगे जाके अगर आप स्टैटिक टाइमिंग एनालिसिस में थोड़ा अंदर जाओगे तो आपको समझ आएगा किसी भी सर्किट के दो तरीके के डिलेज मेंशन किए जाते हैं, जिनमें से जो कम वाला डिले होता है, जो मिनिमम प्रोपगेशन डिले होता है, उसी को कंटामिनेशन डिले बोल दिया जाता है, ठीक है। ओके, चलो ये क्वेश्चन देखो। तो क्वेश्चन में बोल रखा है फाइंड द फ्रीक्वेंसीज ऑफ C1 एंड C2। तो 10 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लगा रहा है। सबसे पहले तो मुझे बताओ क्या ये सर्किट देख के आप ये समझ पा रहे हो कि एक रिपल काउंटर है? यस, तो आई थिंक हम ये देख के समझ पा रहे हैं कि एक रिपल काउंटर है। जैसे क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहला वाला फ्लिप फ्लॉप भी टॉगल मोड में है, टी फ्लिप फ्लॉप है, यहाँ पे 1 मेंशन कर रखा है। दूसरा वाला फ्लिप फ्लॉप भी टी फ्लिप फ्लॉप है, यहाँ पे 1 मेंशन कर रहा है। दूसरी बात, जो ये वाला फ्लिप फ्लॉप है दिस इज ड्रिवन बाय द आउटपुट ऑफ द प्रीवियस। तो मतलब यहाँ पे जो क्लॉक मिल रही है ना वो इस Q1 की वजह से आपको क्लॉक यहाँ तक पहुँचा रहा है, ठीक है। तो इस Q1 की वजह से क्लॉक यहाँ तक पहुँच रहा है। इसका मतलब आप खुद ही समझ जाओ, अगर ये रिपल काउंटर हो गया, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 10 है तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 10/2, ये 5, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 5/2। तो रिपल काउंटर्स में हर एक स्टेज पे आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती जाती है वो हाफ हाफ होती चली जाती है। तो आंसर कितना हो जाएगा 5 एंड 2.5, ए ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो रिपल काउंटर आपने ऑलरेडी देखो मैंने अभी बताया ना, मैंने स्पेशल क्लास में ऑलरेडी ये पूरा का पूरा कवर करा रखा है। सेटअप टाइम वॉयलेशन, होल्ड टाइम वॉयलेशन, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे कवर करा रखी है, सबके फॉर्मुलेस बता रखे हैं, शॉर्टकट बता रखे हैं। तो आप स्पेशल क्लास में जाके देखो, 1 घंटे का पूरा कंप्लीट सेशन ले रखा है, आपका सारा डाउट वहाँ से क्लियर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइन, चलो अगला क्वेश्चन करो यार। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा है। अच्छा ये सर्किट तो दिख रहा है सबको, या सर्किट में कोई प्रॉब्लम है? आई होप ये सर्किट सभी लोगों को दिख रहा है। ओके, लॉजिक फैमिली के सवाल नहीं लग रहे हैं। लॉजिक फैमिली के क्वेश्चंस में क्या होता है यार, वो तो उसमें क्यों नहीं लग रहे सवाल? वो तो देखो जो थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं वो एनालॉग में चले जाते हैं, जैसे TTL वगैरह के क्वेश्चंस हो गए, तो उसको एनालॉग का कॉन्सेप्ट यूज़ करके लगा दो, बाकी तो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं ना। चलो यार ये क्वेश्चन सॉल्व करो। आई थिंक यहाँ पे सभी को सारी चीज़ें दिख रही होंगी। अगर इस गेट में आपको प्रॉब्लम है तो मैं बता दूं कि ये जो गेट उसने मेंशन कर रखा है ना, ये XNOR गेट है। ओके, ये अब गेट कौन सा आपका, दिस इज योर XNOR गेट। अब इसमें भी देखो वही लॉजिक लगाओ जो मैंने आपको बताया, सेम लॉजिक। हर एक फ्लिप फ्लॉप की आंख बंद करके क्या लिख दो, नेक्स्ट स्टेट की इक्वेशन। अगर हर एक फ्लिप फ्लॉप की आप नेक्स्ट स्टेट की इक्वेशन लिख दोगे तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाना चाहिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं कहाँ तक हम लोग पहुँचते हैं। तो सबसे पहले तो देखो क्वेश्चन में उसने खुद ही मेंशन कर रखा है कि ये स्टेट है। सर्किट कैसा था, सीक्वेंशियल था ना, और स्टेट उसने खुद मेंशन किए, तो इसी की बहाने हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये है J1, ये है J2, ये है J3। तो सबसे पहले मैं Q3 प्लस कैलकुलेट करता हूँ।
So Q3 plus will become J3 Q3 bar प्लस K3 बार Q3 है ना। तो ऐसा कुछ मिल जाएगा। आप देखो K3 1 है तो वो तो 0 हो गया, J3 की वैल्यू Q2 है तो यहाँ से Q3 प्लस आपको मिलेगा Q3 बार Q2, ये आपको मिलेगा। तो Q3 प्लस जो आपको यहाँ से मिल रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी Q3 बार Q2। सो आई होप दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो ये मिला आपको Q3 प्लस फर्स्ट। वैसे देखो Q2 प्लस, तो Q2 प्लस आपको मिलेगा J2 Q2 बार प्लस K2 बार Q2। यहाँ पे भी देखते हैं, यहाँ पे इस वाले केस में देखो K2 की वैल्यू 1 है तो सेकंड वाला तो वैसे ही वैनिश हो गया। J2 की वैल्यू आपको कितनी कितनी दिख रही है, तो J2 की वैल्यू अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो दिस Q3 बार इज कमिंग हियर और Q2, तो ये आपको मिलेगा Q2 प्लस इक्वल टू J2 की जस्ट आपको वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे Q1 एक्स नॉर Q3 बार। तो ये एक तरीके से हो जाएगा Q1 एक्स और Q3 इंटू Q2 बार। चेक करो, ठीक है। आपको देखो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर आप ए एक्स नॉर बी बार कैलकुलेट करते हो तो आपको मिल जाएगा ए एक्स और, तो मैंने वही यहाँ पे लिख दिया क्योंकि देखो यहाँ पे एक इनपुट आ रहा था Q3 बार है ना, एक इनपुट आ रहा था Q1 और बाहर लगा था बबल, तो मैंने Q1 और Q3 का सिंपली क्या कर दिया एक्सॉर ले लिया। लास्ट वाले का भी देखो यार क्या आ जाएगा Q1 प्लस, तो ये आपको मिलेगा J1 Q1 बार K1 बार Q1। यहाँ पे J1 की वैल्यू 1 उसने मेंशन कर रखी है तो ये Q1 बार हो गया प्लस, और जो K1 इसने मेंशन कर रखा है दिस K1 इज कमिंग आउट टू बी Q3, so Q3 बार Q1, so K1 is mentioned as चेक करिए, ठीक है। सो आई होप ये कैलकुलेशन एटलीस्ट सभी लोगों ने कर ली। अगर ये कैलकुलेशन एक बार हो चुकी है फिर इसके बाद क्वेश्चन में कुछ बचता नहीं, तो आपको जो मेहनत करनी होती है सीक्वेंशियल सर्किट में बस यही मेहनत आपको करनी है। इसके बाद क्वेश्चन में कुछ होता नहीं, क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। Q2 प्लस आपको यहाँ से मिल जाएगा Q3 एक्सॉर Q1 इंटू Q2 बार, और अगर यहाँ पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो एक बार मुझे वेरीफाई कर देना। चलो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, इस Q1 को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ Q1 बार को, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा Q1 बार प्लस Q3 या फिर Q1 Q3 बार, ठीक है। जस्ट मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, तो जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपको मिलेगा Q1 बार प्लस Q2 बार, सॉरी Q1 बार प्लस Q3 बार, और Q1 बार प्लस Q1 की वैल्यू हमेशा आपको मिल जाएगी 1, तो ये अल्टीमेटली आपको ये एक्सप्रेशन मिलना चाहिए जो मैंने यहाँ पे लिखा। चलिए अब यहाँ पे क्लॉक लगाइए और सबके नेक्स्ट स्टेट की क्वेश्चन लिखना चालू करें। इनिशियली आई थिंक क्वेश्चन में कुछ मेंशन कर रखा है, इनिशियली सारे के सारे क्लियर्ड हैं, तो सारे के सारे इनिशियली आप क्लियर कर लो 0 0 0 0। अब यहाँ से देखो आपको टेबल बनाते टाइम पे थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। लास्ट के दिन में यार अब जो पढ़ चुके हैं ना, जो पढ़ चुके हो बस उसको रिवाइज करो और कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे देखो वैल्यूज़ लिखना चालू करो। Q3 प्लस लिखने के लिए आप क्या करोगे Q3 बार Q2, तो Q3 का कॉम्प्लीमेंट करोगे और Q2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही मिल जाएगा फर्स्ट क्लॉक पल्स पे। Q2 प्लस लेने के लिए आपको क्या करना है Q3 और Q1 का एक्सॉर लेना जो कि 0 हो गया, तो ये आंसर भी 0 मिल गया, और यहाँ पे Q1 और Q3 की आप लोगे वैल्यू तो ये मिलेगा 1। सेकेंड क्लॉक पल्स पे देखो Q3 बार Q2 करोगे फिर से 0, यहाँ पे Q3 और Q1 का एक्सॉर लोगे 1 और Q2 बार करोगे तो ये मिल जाएगा 1। यहाँ पे अगर आप Q1 और Q3 का एक्सॉर कैलकुलेट करोगे सो अगेन यू विल गेट दिस वैल्यू एज 1। थर्ड क्लॉक पल्स पे आप आओगे, अब देखो वही करते रहो जो मैं कर रहा हूँ वही आपको भी करना है, ये 1 मिल गया। यहाँ पे Q3 और Q1 का एक्सॉर लोगे आप तो ये 1 मिल जाएगा, Q2 बार लोगे मिल जाएगा 0। अगेन Q1 प्लस लिखने के लिए इन दोनों का आपको अगेन क्या लेना है नैंडिंग, तो ये मिला आपको 1। फोर्थ क्लॉक पल्स पे आप आएंगे, तो फोर्थ क्लॉक पल्स पे अगेन यू विल गेट Q3 बार, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे Q3 और Q1 का एक्सॉर आप कैलकुलेट करोगे 0, मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही मिल जाएगा।
और अगेन अब यहाँ पे मिला 0। तो आपका जो यहाँ से ये बना, दिस इज कमिंग आउट टू बी 0 से 1 से 3 से 5 से 0। देखिए कितने लोगों का ये मॉड कैलकुलेट हो गया था। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। जस्ट मैं ये जानना चाहता था कि कितने लोगों का ये आंसर आ गया। देखो जो भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएगा, कोई भी एग्जाम में कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आपका हमेशा यहीं से क्रॉस होके जाएगा। जितना भी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड आएगा, आपको बस Q3 प्लस Q2 प्लस और Q1 प्लस निकालने में जो टाइम लगेगा वो टाइम लगेगा। आ रहा है मॉड? ठीक है, तो आपने यहाँ से ये मॉड कैलकुलेट कर लिया। अब देख लो इसी हिसाब से जिस भी क्लॉक पल्स पे आपसे पूछ रहा था उस क्लॉक पल्स पे आप वैल्यू कैलकुलेट कर लो। आफ्टर 7th क्लॉक पल्स पूछ रहा है तो 7 को 4 से डिवाइड कर लो, रिमाइंडर देखो कितना आ जाएगा 3। तो जो सिचुएशन 3rd क्लॉक पल्स पे थी वही आंसर हो जाएगा। आपका आंसर 101 आ जाएगा। ठीक है, चलो यार आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, आंसर बताओ। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन मैंने जानबूझ के ऐसा डाला हुआ था यार, है ना, ताकि आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट भी आ जाएगा तो भी एक सिंगल रूल ही हमेशा लगता है। ओके, चलो गुड मॉर्निंग यार। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर बताइए। एक रिपल काउंटर इसमें मेंशन कर रखा है, इज टू बी ऑपरेटेड एट अ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 मेगाहर्ट्ज। द प्रोपगेशन डिले ऑफ ईच फ्लिप फ्लॉप यूज्ड इन द काउंटर इज 20 नैनोसेकंड्स। नंबर ऑफ स्टेजेस इन द काउंटर। चलो बताओ। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मेंशन कर रखा है आपको और प्रोपगेशन डिले ऑफ ईच फ्लिप फ्लॉप यूज कर रखा है, ऊपर से रिपल काउंटर बोल रखा है उसने। तो रिपल काउंटर के केस में क्या करेंगे? चलो अरे कोई बात नहीं यार, आपस में क्यों लड़ते हो तुम लोग? देखो सबका ऑब्जेक्टिव एक ही है कि हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और हो। सो एवरीवन वांट्स टू बी सक्सेसफुल, दैट इज़ द अल्टीमेट एम ऑफ एवरीवन। अब यहाँ से एन की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। तो एन आपको मिल जाएगा लेस देन और इक्वल टू टी क्लॉक अपॉन टी पी डी। हो जाएगा ना? तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में मेंशन कर रखिए। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आप ले लो 10 मेगाहर्ट्ज और टी पी डी से उसको डिवाइड कर लो, एन की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी। तो चलो मैं आपके लिए कैलकुलेट कर भी देता हूँ। एन विल कम आउट टू बी लेस देन और इक्वल टू, आप इनफैक्ट अगर आप लिखना चाहो तो आप एफ क्लॉक मैक्स ही डायरेक्टली यहाँ से लिख लो। ये आपको मिल जाएगा 1 अपॉन एन टी पी डी। ठीक है, चलो अब यहाँ से n की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लो। वही चीज़ मैं जस्ट आपको दूसरे तरीके से लिख के बता रहा हूँ। 10 मेगाहर्ट्ज़ मतलब 10 टू द पावर 7 और TPD आपको मिल जाएगा 20 नैनोसेकंड्स। तो 20 इंटू 10 टू द पावर -9। तो आंसर कितना आ रहा? 5 यस। तो बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन, ये गेट लेवल का क्वेश्चन तो नहीं, बट ESE में ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, तो ESE में ना यार ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। ओके, चलो यार इसको देखो, इस क्वेश्चन को, और इसका आंसर बताओ। अच्छा, इसमें पूछ रहा है 727 क्लॉक पल्स के बाद क्या होगा। ठीक है, तो तरीका तो सेम। अच्छा, अगर आप मुझे इस सर्किट का नाम बता दोगे ना तो मैं थोड़ा और खुश हो जाऊंगा कि एटलीस्ट आप मुझे इस सर्किट का नाम बता सकते हो। अदरवाइज़ वो तरीका तो अपने पास है ही, अदरवाइज़ वो तरीका तो है ही कि नेक्स्ट स्टेट की इक्वेशन लिखो, नेक्स्ट स्टेट की इक्वेशन लिख के टेबल बनाते रहो। बट क्या आप मुझे इस सर्किट को देख के इसका नाम बता सकते हो यार कि ये कौन सा सर्किट बना हुआ है? मुझे तो दिख रहा है, मेरे ख्याल से आपको भी दिखना चाहिए। तो जहाँ तक स्टैंडर्ड सर्किट्स पहचान पाए फिर तो बात ही क्या है। नहीं पहचान पाते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर नेक्स्ट स्टेट की इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट तो रहेगा ही रहेगा। क्या है यार ये सर्किट का नाम? नहीं, रिंग नहीं, जॉनसन काउंटर, ट्विस्टेड रिंग है ना। तो ये जॉनसन काउंटर या फिर आप इसको ट्विस्टेड रिंग बोल सकते हो। तो ये जॉनसन काउंटर, ठीक है। अगर ये जॉनसन काउंटर है और इसने 2 फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ किए तो इसका मॉड आप बता सकते हो कितना आ जाएगा? अगर इसने 2 फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ कर लिया और ये जॉनसन काउंटर है तो इसका मॉड कितना आ जाएगा? देखो जॉनसन काउंटर अगर यू स्टेट में होता है तो उसका मॉड होता है 2n, और अगर अनयूज स्टेट में होता है तो उसका मॉड होता है 2 पावर n - 2n। ठीक है,
तो जब भी आप कोई भी जॉनसन काउंटर लेके चलते हो, अगर वो यूज स्टेट में है तो उसका मॉड हो जाता है 2n, और अगर वो अनयूज स्टेट में है तो उसका मॉड हो जाता है 2n-2n। तो यहाँ पे देखो 2 फ्लिप फ्लॉप्स है, तो इसका मॉड यहाँ से आपको कितना मिल जाना चाहिए, 4 है ना, 2 × n कर लो जितने फ्लिप फ्लॉप्स यूज हो रहे हैं। अब 727 को क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तो रिमाइंडर फटाफट बताओ। इसी दौरान मैं इसके ट्रुथ टेबल बना देता हूँ। तो देखो ट्रुथ टेबल इसका बनाना बहुत सिंपल होता है। क्लॉक Q0 Q1 इनिशियली 0 0 दे रखा है। आपको पता है कि ब्लॉक लेवल पे ये सर्किट आप कैसे बना सकते हो, ये Q0 हो गया, ये Q1 हो गया, यहाँ पे आप एक्स्ट्रा क्या डाल देते हो, नॉट गेट डाल देते हो ना यहाँ पे, और ये क्लॉक आ जाती है। तो आपको पता होता है फर्स्ट क्लॉक पल्स पे ये नॉट गेट इधर से आएगा, ये 1 0, सेकेंड में हो जाता है 1 1, थर्ड क्लॉक पल्स में हो जाता है 0 1, फोर्थ क्लॉक पल्स में 0 0। ये जनरल इसका सिनेरियो होता है ट्रुथ टेबल। तो जब भी 2 फ्लिप फ्लॉप्स का यूज़ करके आप जॉनसन काउंटर या ट्विस्टेड रिंग काउंटर बनाते हो, उसका टेबल आपको ऐसा कुछ मिलता है, ठीक है। तो 727 को आप 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3, और तीसरी क्लॉक पल्स पे सिचुएशन देखो कितनी थी, 0। तो यहाँ से रिमाइंडर मिला 3, आंसर आपका हो जाएगा 0 1। तो आंसर वगैरह टिक करते टाइम पे ये सब देख लिया करो कि Q0 Q1 पूछा है, Q1 Q0 पूछा है, मतलब ये सिली मिस्टेक्स आपसे नहीं, समझ गए ना। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपको बहुत इजीली समझ में आ गया। पहले पहचान लिया जॉनसन था, मॉड निकाल लिया, रिमाइंडर आ गया 3। अब बस ये पता करना था कि तीसरी क्लॉक पल्स पे बिहेव कैसे करता। तो ये पूरा का पूरा सर्किट उठाया और इसको ब्लॉक लेवल से रिप्रेजेंट किया, टेबल बना दी, टेबल बना के आंसर पता चल गया। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.